अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं डॉक्टर उम्मे सुल्तान, मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे इस प्रॉब्लम के बारे में जिससे हमारे बुजुर्ग स्पेशली बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आते हैं। यूरिन इशू, यूरिन फ्लो का जो इशू है ये बुजुर्गों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन आजकल की यंग जनरेशन में भी ये इशू बहुत ज़्यादा देखने को मिलने लगा है। इसके रीजंस क्या, हम उन पर बात करेंगे। इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, इसके साथ बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। यूरिन का इशू जो है बुजुर्गों में इस तरह से देखने को मिलता है कि इनको यूरिन बहुत ज्यादा आता है, बार बार आता है, या फिर इनको यूरिन पास आउट करने के लिए बार बार जाना पड़ता है और इनको फिर अक्सर यूरिन पास करने के लिए स्ट्रेन देना पड़ता है बहुत ज्यादा, या फिर इनका यूरिन खुद ब खुद लीक आउट हो जाता है। कंट्रोल नहीं होता इनका यूरिन पर, ये यूरिन को होल्ड नहीं कर पाते ज्यादा देर तक। इसके अलावा इनको पेन होती है यूरिन पास करते वक्त, या फिर जलन होने लगती है। इस तरह के बहुत सारे इश्यूज होते हैं जो बुजुर्गों में अक्सर देखने को मिलते हैं। कुछ यंग लोगों में भी ये सारे इश्यूज देखने को मिलते हैं। इनकी वजूहात की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले हम प्रोस्टेट की एनलार्जमेंट पर बात करते हैं कि प्रोस्टेट ग्लैंड जो हैं आपके, अगर वो बड़े हो जाएं साइज में किसी भी रीजन से, या फिर उनमें स्वेलिंग हो जाए, उनमें किसी किस्म की सूजन हो जाए, तो ये यूरिनरी इन्फेक्शन का बाइस बन सकते हैं, ये यूरिनरी प्रॉब्लम्स का बाइस बन सकते हैं। आपको यूरिन से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज प्रोस्टेट ग्लैंड की सूजन की वजह से देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि जब प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो अपने साइज में बड़े हो जाते हैं, सूज जाते हैं, तो जो यूरिन लाने वाली जो एक वेन होती है वो इनके दरमियान कंप्रेस हो जाती है। दरमियान में जो है उस पर काफी ज्यादा दबाव आता है, जिसकी वजह से यूरिन लाना और उसको पास आउट करवाना उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल होता है। इस वजह से यूरिन पास करते वक्त इनको बहुत ज्यादा स्ट्रेन देना पड़ता है, बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। फिर यूरिन जो है वो पूरा पास आउट नहीं होता और फिर ड्रॉप ड्रॉप जो है वो इनको ड्रॉप ड्रॉप वाली प्रॉब्लम भी देखने को मिलती रहती है। स्टाइटिस की अगर आपको प्रॉब्लम हुई है, यानी कि अगर आपको यूरिन से रिलेटेड, यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड इन्फेक्शन हुए हैं और वो बार बार हो रहे हैं या फिर लंबे अरसे तक हुए रहे हैं, तो इस तरह के इश्यूज के बाद भी आपको यूरिन में काफी मसाइल देखने को मिल सकते हैं, जिसकी वजह से ये जो ब्लैडर है ये अंदर से स्वेल हो जाता है, इसकी जो वॉल्स हैं वो मोटी हो जाती हैं। तो इसकी वजह से यूरिन जो है वो सही तरह से पास आउट नहीं होता और आपको बार बार यूरिन पास करने के लिए जो है वो जाना पड़ता है, क्योंकि यूरिन सही तरह से पास नहीं हो रहा होता और आप एक अनसेटिस्फैक्ट्री कंडीशन में जो है वो रहते हैं कि आपको हर वक्त ये लगता है कि आपको यूरिन आया है और आपको यूरिन पास करने के लिए जाना चाहिए। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वैसे वैसे आपकी नर्व्स कमजोर होना शुरू हो जाती है। एज बढ़ने के साथ साथ आपकी नर्व्स भी कमजोर होती चली जाती हैं, जिसकी वजह से आपके ब्लैडर के पास की जो नर्व्स हैं या आपके यूरिन से रिलेटेड जो नर्व्स हैं कमजोर हो जाती हैं और इसको न्यूरोजेनिक ब्लैडर बोलते हैं। इस वजह से भी आपको यूरिन के मसाइल देखने को मिल सकते हैं। आपकी जो नर्व्स हैं वो इतनी वीक हो जाती है कि वह यूरिन को पास आउट करने के लिए अपना पूरा आउटपुट नहीं दे पाती, अपना पूरा काम नहीं कर पाती। ये बढ़ती एज के साथ साथ अक्सर होता है कि नर्वस सिस्टम कमजोर होने लगता है, तो उसकी वजह से फिर आपकी जो यूरिन पास करवाने वाली नर्व्स हैं वो भी वीक होना स्टार्ट हो जाती हैं। इसमें भी ब्लैडर में यूरिन रह जाता है और फिर बार बार यूरिन पास आउट करने के लिए आपको जाना पड़ता है, या फिर आपको ड्रॉप्स वाली सिचुएशन भी देखने को मिल सकती है। इसमें डायबिटीज का इशू हम देखते हैं। अगर आपको डायबिटीज से रिलेटेड कोई इशू है या आप बहुत अरसे से डायबिटिक पेशेंट है, तब भी आपको यूरिन से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि डायबिटीज की वजह से आप कमजोर हो जाती हैं, आपकी जो नसें हैं वो बहुत ज्यादा वीक हो जाती हैं, तो उस वजह से आपको बार बार यूरिन आ रहा होता है, आपको फ्रिक्वेंटली जो है वो यूरिन पास करना पड़ता है। कि जो यूरिन की नाली है, जो यूरिन पास करवाने वाली एक नाली है, उसके अंदर कहीं सूजन है, कहीं स्वेलिंग है, या फिर वो कंप्रेस हो गई है, किसी वजह से सिकुड़ गई है, तब भी आपको यूरिन पास करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, आपको बहुत स्ट्रेन देना पड़ेगा, या फिर आपको यूरिन बार बार आएगा, ड्रॉप ड्रॉप की सूरत में आएगा। खास तौर पे ये मसला आपको सुबह के वक्त देखने को मिलेगा। आप जब सुबह फर्स्ट टाइम यूरिन करने के लिए जाएंगे तब आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेन देना पड़ेगा। अगर यूरिथ्रल स्ट्रक्चर जो है वो इस वजह से भी आपको देखने को मिलते हैं कि आपको कोई चोट लगी हो, या फिर आपको कैथेटर पास किया गया और वो बहुत लंबे अरसे तक लगा रहा हो। इस तरह की सारी सिचुएशंस आपको यूरिनरी इन्फेक्शन या यूरिनरी प्रॉब्लम्स में ले जाती हैं।
इसके अलावा अगर कोई सर्जरी भी हुई हो आपकी यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड या फिर आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड से अगर रिलेटेड आपने कोई सर्जरी करवाई है, तब भी आपको यूरिन से रिलेटेड ये सारे मसाइल देखने को मिल सकते हैं। यंग एज ग्रुप की अगर हम बात करें कि यंग लोगों में यूरिन के से रिलेटेड जो है वो इश्यूज ये वाले क्यों देखने को मिलते हैं, तो यंग लोगों में सबसे ज्यादा जो कॉमन रीजन देखने को मिला है वो यही है कि प्रोस्टाइटिस की वजह से इनमें ये इश्यूज होते हैं। प्रोस्टाइटिस मतलब आपकी जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स है उनमें सूजन आ जाती है, उनमें स्वेलिंग हो जाती है, उनका साइज किसी तरह से एनलार्ज हो जाता है, जिस वजह से आपकी जो यूरिन लाने वाली एक वेन है, जो एक नाली है जो यूरिन पास आउट करवाने में एक मेन किरदार अदा करती है, वो किसी तरह कंप्रेस हो जाती है, इनके दरमियान में उसको दबाव आ जाता है और वो फिर यूरिन जो है वो सही तरह से पास आउट नहीं करवा पाती। आपको इससे रिलेटेड कोई इशू आ रहा है और आप यंग एज में हैं, तो आप सबसे पहले अपना एक अल्ट्रासाउंड करवाइए ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाए कि प्रोस्टेट ग्लैंड से रिलेटेड कोई इशू है या आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो एनलार्ज तो नहीं हो रहे, इनमें किसी किस्म की स्वेलिंग ना पाई जा रही हो। होम्योपैथिक मेडिसिन की हम बात कर लेते हैं, तो होम्योपैथिक मेडिसिन आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं आपके यूरिन से रिलेटेड किसी भी इशू के अंदर। सबसे पहले जिस मेडिसिन का हम जिक्र करेंगे वो है सबाल सेरोलेटा। क्यों पोटेंसी में आप इसको यूज करेंगे, 10-10 ड्रॉप्स आप इसके सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं। आपके यूरिन से रिलेटेड कोई भी इश्यूज अगर आपको हैं, ये उन सब पर बहुत अच्छा काम करती है। स्पेशली हमारे बुजुर्गों के अंदर यूरिन से रिलेटेड इन्फेक्शंस और यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में ये बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपको यूरिन ड्रॉप करके आ रहा है और बार बार आ रहा है, तब बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा अगर आपसे यूरिन होल्ड नहीं हो रहा, आपको अर्जेंसी बनी होती है यूरिन पास करने की, तब भी ये बहुत अच्छा काम करती है इन सारे इश्यूज पर। नेक्स्ट मेडिसिन कॉनियम मैक है। 200 पोटेंसी में आप इसको यूज करवाएंगे। 4 ड्रॉप्स आप इसके सुबह और 4 ड्रॉप्स आप इसके शाम में ले सकते हैं। इस तरह के लोग जिनको यूरिन रिटेंशन बहुत ज्यादा बनी रहती है, आपको बार बार यूरिन पास आउट करने के लिए जाना पड़ता है, इसमें यूरिन जो है वो ब्लैडर में रुका रहता है और बार बार आपको उसके लिए फिर पास आउट करने के लिए जाना पड़ता है। एक अनसेटिस्फैक्ट्री सी कंडीशन होती है कि आप यूरिन पास करके आते हैं लेकिन आप सेटिस्फाई नहीं होते कि आपका ब्लैडर जो है वो कम्प्लीटली खाली हुआ है या नहीं हुआ। इस तरह की सिचुएशन में कॉनियम मैक बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट मेडिसिन है हाइड्रेंजिया क्यू पोटेंसी में। इसके भी 10-10 ड्रॉप्स आप सुबह दोपहर शाम यूज कर सकते हैं अगर आपको इससे रिलेटेड इश्यूज हैं, आपके सिम्टम्स इससे मैच करते हैं। तो इसमें होता यह है कि अगर आपको किडनी से रिलेटेड भी कोई इश्यूज हैं, आपकी किडनी में अगर स्टोन है, उस वजह से आपको यूरिन के प्रॉब्लम्स देखने को मिले, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो बड़े हुए हैं, साइज में बड़े हुए हैं, या फिर उनमें सूजन है, पीपीएच का कोई इशू है, आपको यूरिन की अर्जेंसी बनी रहती है, आपको इन सारे इश्यूज पर बहुत अच्छा काम करती है। आपके ब्लैडर के मसल्स अगर कमजोर हैं और आपको कभी इन्फेक्शन रहा हो, यूटीआई से रिलेटेड आपको इश्यूज रहे हों और काफी लंबे अरसे तक रहे हो, तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है क्यू की मदद से खत्म कर सकते हैं। क्लेमेटिस 200 पोटेंसी में इसके 4 ड्रॉप सुबह और 4 ड्रॉप शाम यूज करेंगे। अगर आप यूरिन की प्रॉब्लम्स जो है वो यूरिथ्रल स्ट्रक्चर की वजह से है, अगर आपको कैथेटर पास किया गया है या आपको यूरिथ्रल स्ट्रक्चर की वजह से यूरिन से रिलेटेड मसाइल पैदा हो रहे हैं या हो चुके हैं, उन सब पर बहुत अच्छा काम करती है ये। लास्ट मेडिसिन है कैंथरिस क्यू पोटेंसी में। इसके 10-10 ड्रॉप्स आप सुबह दोपहर शाम यूज करवाएंगे। अगर आपको यूरिन पास करते वक्त या यूरिन पास करने के बाद बहुत ज्यादा जलन होती है, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, यूरिन आपको महसूस हो लेकिन फिर यूरिन पास ना हो, बहुत ज्यादा स्ट्रेन देना पड़े, आपको यूटीआई का इशू हो या फिर आपको अर्जेंसी एक बनी रहती है यूरिन की, लेकिन आपको किडनी में स्टोन रहा हो या फिर आपका किडनी स्टोन जो है वो यूरिन के जरिए पास आउट हुआ हो और उसके बाद से आपको जलन रहना शुरू हुई हो, आपको जो यूरिन है उसको पास आउट करने के बाद या किसी भी किस्म की बर्निंग सेंसेशंस हैं आपको अगर यूरिन में, तो कैंथरिस क्यू पोटेंसी में बहुत अच्छा काम करती है। उम्मीद है मेरी वीडियो आपके जरूर काम आएगी। नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।